हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। लास्ट फ्यू इयर्स में अगर कोई कोर्स है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है वो है पीजीडीबीए का कोर्स। तो इस कोर्स की जो लास्ट डेट है वो आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पूरे के पूरे इस कोर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स, इसके साथ ही ये कोर्स इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है, इसकी प्लेसमेंट्स कैसी है, क्या कंपटीशन रहता है और जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो भी समझ लेना। एंड अगर आप एक पीजीडीबीए के एस्पिरेंट हो, इस एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो, तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 45 डेज का, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक कराया जाएगा एंड आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड होगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, काफी सारे इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेट्स की। तो अगर आप देखोगे 18 फरवरी 2022 इज द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो अगर आप भाई पीजीडीबी एग्जाम के लिए अपियर करना चाहते हो तो लास्ट डेट आ गई है, इसको फिल कर दो। एंड इसका जो एग्जाम होगा वो आपका होगा 27 मार्च को। तो भाई 27 मार्च में आपके पास अप्रोक्सीमेटली 45 डेज के आसपास है। तो भाई इनफ टाइम है जब आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका मई में कंडक्ट होगा। इस पर्टिकुलर कोर्स की जो टोटल फीस है दैट इज 24 लाख रुपीज, जितनी एक एमबीए कॉलेज की जनरली होती है अगर आप टॉप आईएम्स की देखोगे। एंड आपका जो पूरा कोर्स है वो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है और आपका एक एक सेमेस्टर में आपकी फीस जानी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की, तो भाई अगर आप प्लेसमेंट देखोगे बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट है। 2020 बैच की देखोगे तो 26.31 का एवरेज पैकेज रहा है और 2019 में 25.5 का एवरेज पैकेज रहा है। और जो मीडियन सैलरी है वो भी बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 बैच की 24.5 लाख की और 2019 की 23.23 की। तो बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट्स अगर आप देखोगे टॉप आईएम्स, टॉप एमबीए कॉलेज के इक्विवेलेंट इसकी प्लेसमेंट। और इसीलिए ये कोर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है क्योंकि जिस स्ट्रीम में, जिस स्पेशलाइजेशन में ये आपको पढ़ाई कराते हैं वो भाई बहुत ही ज्यादा बूमिंग सेक्टर है और काफी सारी कंपनीज में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। और यही रीजन है, अगर आप कंपनीज देखोगे टॉप कंपनीज वर्ल्ड की यहाँ से हायरिंग करते हैं, चाहे वो मैकेंसी हो, पीडब्ल्यूसी हो, जेपी मॉर्गन हो, जॉनसन एंड जॉनसन, अडानी, आईसीआईसीआई, मास्टर कार्ड। तो जितने भी टॉप एमएनसीज है इस दुनिया की वो यहाँ से आती हैं और यहाँ पे बच्चों को हायर करके लेके जाते हैं। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर पीजीडीबीए है क्या? तो ये एक 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, जैसे आपका एमबीए होता है, जो आपको आईएम कलकत्ता, आईआईटी खड़गपुर और आईएसआई ये 3 कॉलेजेस ज्वाइंटली ऑफर करते हो। तीनों कॉलेजेस अपनी फील्ड के बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं, आपने देखा है। और इस पर्टिकुलर कोर्स का जो माइंडसेट है, जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि बिजनेस एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स ये बनाना चाहते हैं आने वाले टाइम में। जैसे कि आपको पता है डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, इन सब चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वही माइंडसेट रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो अगर आपका इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन मैथमेटिक्स के टुवर्ड्स है तो ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, बिजनेस एनालिटिक्स में मैथ्स का काफी सारा यूज रहता है। आप काफी सारी एल्गोरिथम्स पे काम करते हो, तो इसीलिए मैथमेटिक्स की तरफ आपका इंटरेस्ट होना इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखोगे तो जो आप एडमिशन लेते हो इस पर्टिकुलर कोर्स में, तो आप इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई करोगे, आईआईटी खड़गपुर में भी पढ़ाई करोगे एंड आईएम कलकत्ता में भी पढ़ाई करोगे। हर एक कैंपस में आप अप्रोक्सीमेट 6 मंथ्स रहोगे और वहां पे आपकी भाई कोर एक्सपर्टीज को डेवलप किया जाएगा। जैसे आईएम कलकत्ता जो है वो एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक्स पे आपकी स्पेशलाइजेशन डेवलप करेगा, आईएसआई जो है वो स्टैटिस्टिकल टूल्स, मशीन लर्निंग टूल्स को किस तरह से यूज करना है वो सिखाएगा, और आईआईटी खड़गपुर जो है वो टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स को कैसे रिलेट करते हैं वो आपको सिखाएगा। तो बहुत ही एक डिफरेंट कोर्स है, बहुत ही अपकमिंग कोर्स है और बहुत ही ज्यादा भाई इस पर्टिकुलर कोर्स की डिमांड मार्केट में इंक्रीज होती जा रही है। और ये जो कोर्स है, इस पूरे के पूरे कोर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया 4 सेमेस्टर होंगे। तो भाई आप एक सेमेस्टर आईएसआई पे, एक सेमेस्टर आईआईटी खड़गपुर पे, एक आईएम कलकत्ता में, और एक सेमेस्टर में आपकी इंटर्नशिप पूरी की पूरी कंप्लीट होगी। और इस तरह से इस पूरे कोर्स को डिजाइन किया गया है जहां पे आपको जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वहां से नॉलेज गेन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, टॉप कंपनीज में प्लेसमेंट का मौका मिलता है। और इस पर्टिकुलर कोर्स के अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये ध्यान से समझ लो, क्योंकि यार यहाँ पे हर एक ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या फंडा है कि अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी जो मिनिमम ग्रेजुएशन है वो आपकी 4 इयर्स की होनी चाहिए, 10+2+4। एंड अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो 10+2+5, मतलब आपने 10th करी, फिर 12th करी, उसके बाद आपने कोई 3 ईयर का कोर्स किया, बीबीए, बीकॉम, और उसके बाद अगर मान लो आपने 2 ईयर का कोई एमकॉम या मास्टर कोर्स कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ 3 ईयर की ग्रेजुएशन करी हुई है। तो अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो तो मिनिमम 4 ईयर का ग्रेजुएशन आपको चाहिए, जिसमें आपका बीटेक हो जाता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 3 ईयर का ग्रेजुएशन कर रखा है आपने तो आपको फिर 2 ईयर का मास्टर्स चाहिए, तब जाके आप अप्लाई यहाँ पे
कर सकते हो। तो ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बाकी कॉलेजेस बाकी एग्जाम से थोड़ा सा अलग है, तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इस पूरे कोर्स का एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम अपीयर करना है, उसके बेसिस पे आपको भाई शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू अगर आपने एक बार कन्वर्ट कर लिया तो फाइनल मेरिट लिस्ट कुछ इस तरह से बनेगी, जहां पे आपका एंट्रेंस स्कोर होगा 45% का वेट, पीआई का 40%, 12th के मार्क्स 8% और वर्क एक्सपीरियंस 7%, तो टोटल 100% में से आपकी भाई वेटेज आएगी, आपका मेरिट स्कोर आएगा, जिसके बेसिस पे बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पीजीडीबीए का एंट्रेंस एग्जाम। पीजीडीबीए का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो अगेन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका सिलेबस बाकी एग्जाम से काफी अलग है। 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा और 50 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, तो टाइम का कोई भी चैलेंज नहीं है। टोटल आपके सामने 150 मार्क्स का पेपर होता है और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस होंगे, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के होंगे, 5 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग होंगे, 5 क्वेश्चन आपके डीआई होंगे एंड 25 क्वेश्चन आपके क्वांट्स होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया इस कोर्स में भी मैथमेटिक्स आपको ज्यादा पढ़ाया जाता है और यही रीजन है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे क्वांट्स के करने पड़ेंगे। और क्वांट्स में भी अगर मैं बात करूं तो आपका सिलेबस थोड़ा अलग है, यहाँ पे आपका हायर मैथ्स मॉडर्न मैथ्स ज्यादा पूछा जाता है, जहां पे आप एक तरफ देखते हो बाकी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में अरिथमेटिक नंबर सिस्टम ज्यादा आता है, इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम में आपका मॉडर्न मैथ्स और हायर मैथ्स पूछा जाता है। तो टॉपिक्स यहाँ पे डिफाइंड है, सेट्स, अलजेब्रा जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, लीनियर इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, एपी जीपी एचपी, उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, देन आपका पूरा का पूरा कैलकुलस जहाँ पे आपका फंक्शन आ गया, लिमिट्स आ गया, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, मैक्सिमम मिनिमा, इंटीग्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ एरियाज। तो ये सारे के सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। वर्बल एलआर और डीआई का सिलेबस मोर और लेस वही रहता है, जहां पे आपके पाई चार्ट, ग्राफ, ट्रेंड के क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में अरेंजमेंट के, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के, लॉजिकल कनेक्टिविटी के क्वेश्चंस होते हैं। वर्बल एबिलिटी में आपके आरसीज एंड नॉन आरसीज पूछा जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड भाई 63 सीट्स के आसपास हैं, और इसके लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो अराउंड 7000 एप्लीकेंट्स इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उन बच्चों को ही अप्लाई करना चाहिए जिनका मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रांग है, क्योंकि यार देखो आपके पास 45 डेज, हम लोग आपको कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं एक, लेकिन भाई आपका मैथ्स में इंटरेस्ट होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा कैलकुलस आना है, मॉडर्न मैथ्स आना है। तो आपने कभी 12th लेवल पे पढ़ा हो, 11th में पढ़ा हो और अभी आप भूल गए हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आपने कभी मैथ्स पढ़ा ही नहीं है तो फिर थोड़ा सा चैलेंज आपके लिए क्रिएट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एग्जाम का कट ऑफ क्या रहता है, तो भाई कट ऑफ अभी ओवर द इयर्स इंक्रीज हो रहा है। 150 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम है, 3 आवर्स आपके सामने रहेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। आप अगर 110 प्लस स्कोर करते हो तो आपके चांसेस बन जाते हैं इंटरव्यू के कॉल के, ठीक है। जितना ज्यादा अच्छा स्कोर लाओगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन 110 का आप एक टारगेट लेके चलो कि इस पे आपको लगभग कॉल आती है। तो 110 मार्क्स का मतलब हो गया कि आप अराउंड भाई 38 से 40 क्वेश्चन सही करो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। तो भाई अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो एंड आपका वर्बल एलआर डीआई स्ट्रॉन्ग है, तो 50 क्वेश्चन में से अगर आप 25 क्वेश्चन वो हैंडल कर लो, एंड जो क्वांट्स के आपके सामने 25 क्वेश्चन है उसमें से आप 15 टू 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, तो आप आराम से 40 टू 45 के आसपास अटेम्प्ट कर सकते हो। और ओवर द इयर्स बच्चे कर भी रहे हैं, हमारे यहाँ से भी काफी सारे बच्चे गए हैं जिन्होंने इसी स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम को क्रैक किया। हाउएवर अगर आपको ये टेस्ट करना है कि यार एग्जाम का लेवल क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया जो ऑफिशियल इनका सैंपल पेपर है, उस सैंपल पेपर को देखो, आप देखो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगर आप पीजीडीबी एग्जाम की सिंसियरली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा भाई नया बैच स्टार्ट हो रहा है 20 फरवरी से, और ये भाई अप्रोक्सीमेट 40-45 डेज का बैच है। 27 मार्च को आपका एग्जाम है, ताकि आपका पूरा प्रिपरेशन सिंसियर तरीके से हो पाए। इस पूरे बैच में भाई आप पढ़ाई करते हो, 120 आवर्स के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, क्वांट्स के, हायर मैथ्स के, डेटा इंटरप्रिटेशन के, लॉजिकल रीजनिंग के, वर्बल के, और हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक होता है। ये कोर्स आप सिर्फ अपने विंडोज लैपटॉप में प्ले कर सकते हो, एंड आपको 5 फुल लेंथ पीजीडीबी मॉक्स भी मिलते हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे विद डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। एंड इसके साथ ही भाई आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जितने भी आपके टॉपिक्स है, ताकि हर एक टॉपिक पे आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो पाए, पर्टिकुलर एग्जाम क्या आपको डिटेल्ड आइडिया लग जाए। ये पूरा का पूरा कोर्स पीजीडीबी एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया, और डेली आपको स्टडी प्लानर भी मिलेगा ताकि आपकी जो स्टडीज है एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर हो पाए एंड आप पूरे कोर्स को एक सिंसियर तरीके से कंप्लीट कर पाओ। टोटल जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज ₹3500, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स, आपका स्टडी प्लानर, पीजीडीबी के मॉक्स, टॉपिक टेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो दैट इज अवेलेबल फॉर ₹800, जिसमें 5 आपको पीजीडीबी के एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे मॉक्स मिल जाते हैं और काफी सारे टॉपिक टेस्ट मिल जाते हैं जिनसे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। तो पूरे कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स,
टॉपिक टेस्ट और मॉक्स मिलेंगे, जिससे आपका एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, एक होलिस्टिक आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ये आपके सामने पूरा का पूरा एक्शन प्लान है, जिसमें भाई मैंने 4 मॉड्यूल में आपकी पढ़ाई को डिवाइड किया, एप्टीट्यूड, हायर मैथमेटिक्स, वर्बल एंड एलआरडीआई। ठीक है, तो आप डे 1 पे भाई पीजीडीबीए का मॉक 1 दो, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि करेंटली आप कहाँ स्टैंड करते हो और कितना आपको यहाँ से बेटर करना है। उसके बाद आप भाई ज्योमेट्री से यहाँ पे स्टार्ट करोगे, ज्योमेट्री सर्कल, ज्योमेट्री क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगॉन्स, और इधर आपका हायर मैथ चल रहा होगा। सेट थ्योरी का आप वीडियो लेक्चर 1 देखोगे, फिर सेट थ्योरी पार्ट 2 देखोगे, फिर रिलेशंस का वीडियो लेक्चर देखोगे, फिर फंक्शंस का, फिर फंक्शंस पार्ट 2 पार्ट 3, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 पार्ट 2, फिर बाइनोमियल थ्योरम, कॉनिक सेक्शन, इनके वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं। इधर आप वर्बल में आरसी, फिल इन द ब्लैंक, जंबल सेंटेंसेस, पैरा समरी, जो भी टॉपिक्स आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम में आते हैं वही मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं, सो दैट आपकी टू द पॉइंट प्रिपरेशन यहाँ पे हो पाए। एलआरडीआई में टेबल्स एंड केस लिस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, चार्ट्स एंड डायग्राम, सर्कुलर अरेंजमेंट, टेबल्स एंड केस लिस्ट का लेक्चर आप यहाँ पे देखोगे। इधर फिर आप अपना ज्योमेट्री, अलजेब्रा, जो आपका लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ अलजेब्रा, इंटीग्रल सॉल्यूशन, इनइक्वालिटीज, फंक्शंस, लॉग, ये टॉपिक खत्म करोगे। इधर आपके हायर मैथ्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, देन आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये टॉपिक आप फिनिश करोगे। इधर आपका ग्रामेटिकल पोर्शन चल रहा होगा, साथ में आपके जो एलआरडीए के टॉपिक्स है वो आपके यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। एंड देन आपके यहाँ पे जो अदर मॉडर्न मैथ्स के टॉपिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कुछ टॉपिक्स आपको मैंने यहाँ पे वो करा दिए अरिथमेटिक वाले, क्योंकि इसका यूज आपका डीआई में हो सकता है और एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी एक्चुअल एग्जाम में पूछे गए थे लास्ट ईयर। देन हायर मैथ्स में इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशंस, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, हर एक टॉपिक आपका कवर्ड है। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा हायर मैथमेटिक्स एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे पढ़ाया गया है, एंट्रेंस ओरिएंटेड आपको पढ़ाया गया है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, ताकि एग्जाम के लिए आप बहुत सही से तैयारी यहाँ पे कर पाओ। देन आपके यहाँ पे ग्रामर के लेक्चर्स और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के बाद आपका पीजीडीबीए का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। देन आप मॉक 2, मॉक 3, मॉक 4, मॉक 5 अपियर करो। लास्ट के 1-2 दिन में कुछ रिवीजन करना है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस देखने हैं वो देखो, एंड देन आप अपने एग्जाम के लिए यहाँ पे अपियर कर सकते हो। तो ये इस तरह से पूरा आपका स्टडी प्लानर चलेगा। आप भाई वीडियो लेक्चर देखो, वीडियो लेक्चर देखने के बाद भाई आप पोर्टल पे जाके प्रैक्टिस करो, एंड जब आपका सिलेबस फिनिश हो जाए उसके बाद आप मॉक के लिए अपियर कर सकते हो। तो ये भाई पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे डिजाइन किया गया है। एंड अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो उसमें भी एनरोल कर सकते हो। 5 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, आपको हायर मैथ्स का स्पेशल फोकस रहेगा ताकि आपकी उसकी प्रैक्टिस हो सके। पीजीडीबी लेवल और उसी पैटर्न के आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं और हर एक मॉक का डिटेल सॉल्यूशन आप चेकआउट कर सकते हो। तो पूरा का पूरा एनालिसिस आता है, एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आता है, ताकि आप अपना चेक कर पाओ स्ट्रेंथ एरियाज क्या है, वीक एरियाज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मॉक में और ज्यादा बेटर कर पाओ। तो टोटल जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज ₹800, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है मॉक टेस्ट की हेल्प से। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। पूरी की पूरी डिटेल्स मैंने आपका शेयर कर दी। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, 20 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, 27 मार्च तक ये वैलिड रहेगा। एंड अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी है तो 9958937705 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप भाई सारी की सारी डिटेल्स ले सकते हो। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एलिजिबल हो, थोड़ा सा मैथ्स की तरफ इंटरेस्ट है तो भाई थोड़ी मेहनत करो, 45 डेज में आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे 4 to 5 आवर के आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन को एग्जाम में करने का कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे। सो टेक केयर, गुड लक।